वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एस कुमार एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज के टॉपिक में हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो 2.5 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जिसमें दिया है पहला क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दे के रखा है हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इजक्वल टू 5, और दूसरे में हमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, इसका रूट्स का नेचर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ रूट, तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव रहता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा कुछ भी, और इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स होंगे नॉट रियल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आते हैं तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, 0 आता है तो रियल एंड इक्वल, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है रूट्स आर नॉट रियल। तो पहले केस में देखेंगे तो वैल्यू क्या है, 5 है। 5 क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरे केस में क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो कुछ भी नेगेटिव आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल रहेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या दे के रखा हमें, सम ऑफ रूट दे के रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है। तो मतलब ये अल्फ़ा, अगर सपोज अल्फ़ा एंड बीटा मेरे रूट्स है तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -7, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 5, और इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हो, ठीक है, और वहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास -7 है, ये 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो कभी भी जब भी आपके पास दो रूट्स हो तो उनका सम का वैल्यू ढूंढना रहता है और प्रोडक्ट, और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक इक्वेशन दे के रखी है 2x स्क्वायर 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। मुझे क्या ढूंढना है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो उससे पहले मैं इनकी वैल्यूज ढूंढता हूँ। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँगा। b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू -3 है। ये a b c के वैल्यू मैंने कहाँ से ढूंढे हैं, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो x स्क्वायर के साथ में जो टर्म रहता है वो a होता है, x के साथ में रहता है वो b, और जो अकेला टर्म रहता है वो c होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर रिलेशन याद रखना है कि सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू है c/a। तो हमें सम ऑफ द रूट ढूंढना है, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला है, -4, और a का वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर 2 आ गया। प्रोडक्ट है c/a। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, और a का वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ढूंढ लिया। फिर से एक बार बताता हूँ, आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिया रहेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, अगर 0 आ जाता है तो रियल एंड इक्वल होंगे, अगर कुछ भी नेगेटिव आते हैं तो रूट्स आर नॉट रियल रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होगी अगर आपके पास सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है। तीसरे केस में एक इक्वेशन दी थी, हमें सम एंड प्रोडक्ट ढूंढना था, तो आपको इक्वेशन से पहले ए बी सी के वैल्यू ढूंढने हैं। एक बार वैल्यू मिल गए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है c/a। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ने
इसके वैल्यू ढूंढ ले। अभी कुछ आगे सम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले हम लोग ए बी सी के वैल्यू ढूंढेंगे। तो ए का वैल्यू 1 है, बी का 7 है, सी का है -1। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है 7, ए का वैल्यू है 1 और सी का -1। तो ये 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4। ठीक है, तो ये हो गया 53 आ गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहले मैं a का वैल्यू ढूंढता हूँ, b का वैल्यू ढूंढा और c का वैल्यू ढूंढा। फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ उनकी। तो 25 माइनस ये 80 हो जाएगा। ठीक है, सो कितना हो जाएगा -55। ओके, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे √2 है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू है 2√2। बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लिखता हूँ, बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू √2, सी का वैल्यू 2√2। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये 4 × 2 8 कर लेता हूँ, √2 × √2 करूँगा 2, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन होता है कि इनका नेचर पूछा होता, तो नेचर बताना होता, तो हमें यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर मिला है, तो जब भी पॉजिटिव मिलेंगे तो रूट्स का लिखना है नेचर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं लेकिन पता होना चाहिए, जब भी कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया तो रियल एंड अनइक्वल। इसमें नेगेटिव आ गया तो ये हो जाता था रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल, रूट्स नॉट रियल। और तीसरे वाले में 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ओके, सो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम बिलो रूट्स। तो यहाँ पे हमें एक को अल्फ़ा कंसिडर करना है, एक को बीटा कंसिडर करना है। तो सपोज अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, आर रूट्स है ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स है। तो इक्वेशन उससे पहले हम लोग को प्लस ढूंढना है, अल्फ़ा प्लस वैल्यू ढूंढना है और अल्फ़ा इंटू वैल्यू ढूंढना है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, इस फॉर्मूले से बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन देखते हैं। अल्फ़ा को मैं 4 ले लेता हूँ मान लो, और बीटा को 0 ले लिया। ठीक है, किसी एक को आप ले सकते हैं। तो 2 वैल्यू ढूंढनी, एक आपको अल्फ़ा प्लस वैल्यू ढूंढनी है। तो 4 + 0 4 आ गया, 4 × 0 0 हो गया। ठीक है, अभी आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन से फॉर्मूले से वो लिखना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ गिवन बाय, तो फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x स्क्वायर माइनस सम का वैल्यू कितना मिला हमें 4 और ये वैल्यू 0 मिला है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। वैसे ही दूसरा लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा -10, तो इनका मैं प्लस वैल्यू ढूंढूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है,
तो ये होगा 3 माइनस 10 माइनस 7 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 30। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू में। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमें इक्वेशन मिलेगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे -7 मिला था और अल्फ़ा इंटू बीटा का -30। तो इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक और मुझे दे के रखा है अल्फ़ा वैल्यू हाफ बीटा वैल्यू -हाफ। फिर से प्लस करूँगा तो हाफ प्लस -1/2, तो वो 0 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा तो ये -1/4 आ गया। फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन हमें पता है कौन से फॉर्मूले से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का तो वैल्यू 0 मिला था और इसका 1/4। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब चाहे तो इसको थोड़ा सबसे मल्टीप्लाई करो तो ये 4 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो जब भी आपको रूट्स दिए रहते हैं तो उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक सम और करते हैं। हमें यहाँ पे अल्फ़ा है हमारा 2 + √5 ले लिया और बीटा ले लिया 2 - √5। ठीक है, दो वैल्यू। फिर से हम लोग अल्फ़ा प्लस ढूंढते हैं, तो 2 + √5 प्लस 2 - √5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 + 2 जिसकी वैल्यू आ गई 4। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, तो ये है 2 + √5 इंटू 2 - √5। तो यहाँ पे देखोगे तो a + b a - b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर दो नंबर सेम हो और उनके बीच में सिर्फ साइन का डिफरेंस हो और उनके बीच में प्रोडक्ट साइन हो, तो उसका सॉल्यूशन होता है a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5 हो जाएगा, तो आंसर -1 आ गया। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? इक्वेशन होगा x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 4 मिला था और इसका वैल्यू -1 मिला है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो इस तरीके से हम लोग कभी भी हमें रूट्स दिया रहता है तो उससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।